Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. एक ऐसा स्टेबल कॉइन जिसका प्राइस पिछले एक हफ्ते में 99% से भी ज़्यादा गिर चुका है और पिछले 24 घंटे में 96% से भी ज़्यादा। देन व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सच अ प्लेटफॉर्म? अगर आपने इन कॉइन्स में पैसा लगाया है तो आपको क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पर टेरा लूना और टेरा यूएसडी की बात कर रही हूँ और उनसे जुड़ी सारी घटना जो पिछले 48 आवर्स में हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि टेरा यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है, यानी कि आइडियली उसका प्राइस $1 होना चाहिए, लेकिन मई 11 को उसका प्राइस $0.30 तक गिरा और मई 12:45 PM तक उसका प्राइस $0.56 था। वेलकम टू कॉइन स्विच, मैं हूं अनुभूति गौर और मेरे साथ हैं कॉइन स्विच के क्रिप्टो एक्सपर्ट और टेक्निकल राइटर आनंदा बैनर्जी। हेलो अनुभूति, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस आनंदा। ही विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इस वक्त। तो आनंदा, आप हमें समझाइए कि टेरा के साथ क्या हुआ है और ये जो क्राइसिस है इसका रीजन क्या है? टेरा क्राइसिस, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाटएवर हैपेंड, लाइक इसको कहने से पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज अ completely isolated event. This is not a common crypto occurrence, and the entire crypto space shouldn't be judged by how Terra has behaved for the past 4 days. So शुरू करते हैं टेरा क्राइसिस के साथ। So टेरा क्राइसिस में क्या हुआ इस देखिए, UST, टेरा के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स है। वन इज दी टेरा USD और दी UST, जो कि $1 होनी चाहिए जिसकी वैल्यू आइडियली। ये एक कॉइन है और एक कॉइन है लूना। लूना इज द नेटिव क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ऑफ द टेरा इकोसिस्टम, जो कि यूएसटी की प्राइस स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, जिस पे हम आएंगे। तो इस क्राइसिस में क्या हुआ है, इस क्राइसिस में ये हुआ है कि जो यूएसटी की वैल्यू है, जो कि $1 आइडियली होनी चाहिए, कभी कभी कम होकर 0.98 पहुंच जाती है, 0.97 हो जाती है, दैट हैज ड्रॉप टू 0.30, like breaking the entire concept of the stable coin thing. It happened on 11th of May. अभी ये improve करके 0.62 तक पहुंच गया है and it's improving, we'll come to that, but ये हुआ है, that is what the crisis is. ये crisis इसलिए हुआ है, standard demand and supply. किसी चीज की डिमांड जब बढ़ जाती है, सप्लाई कम होता है, तो क्या होता है, उस चीज की प्राइस बढ़ती है। और अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई है और उसे कोई लेना नहीं चाहता है, so that is where the prices go down. यूएसटी के केस में क्या हुआ है कि टेरा के एक कॉइन के केस में इज दैट इतनी ज्यादा सप्लाई हो गई कि पीपल हैव स्टार्टेड पैनिक सेलिंग स्टफ। इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है कि बहुत ज्यादा यूएसटी हो गया इकोसिस्टम, सो द प्राइसेस हैव गॉन डाउन बैडली। बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ, पर अभी धीरे धीरे थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर शेपिंग अप, तो जिससे प्राइसेस सही हो रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली लूना का काम क्या है कि प्राइसेस को, यूएसटी की प्राइसेस को स्टेबलाइज करना। तो जैसे ही यूएसटी की प्राइसेस गिरने लगी, Luna also started losing a lot of its like gains and everything. So that is why the entire Terra ecosystem started crashing. और आप मानोगे नहीं, it like 40 billion तक इसकी वैल्यू कम हो गई है, like the entire market cap of the Terra ecosystem. The good thing is that it's improving. Things are improving. Terra, Luna, the entire ecosystem is working hard towards achieving this. तो आनंदा, हम ये तो समझ गए कि क्राइसिस क्यों हुआ है टेरा के साथ, लेकिन आप हमें ये बताइए कि एल्गोरिथमिक कॉइन्स होते क्या हैं? स्टेबल कॉइन्स आर स्टैंडर्ड क्रिप्टो एसेट्स जो एक स्टेबल कॉइन के लिए उतनी ही अमाउंट, लाइक उतनी ही क्वांटिटी और उतनी ही रेशियो में एक फिएट या फिर एक कमोडिटी होनी चाहिए। सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेथर, लाइक वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म, और यूएसडीटी। सो उसके केस में क्या है कि one USDT coin should have $1 to back it up, and that $1 should be present like in reality. वो होना चाहिए। टेथर के पास इतने सारे रिजर्व्स है, सपोज 100 टेथर कॉइन्स है, तो उन लोगों के पास $100 अपने रिजर्व्स में होने चाहिए, क्वालिफाई एज अ फिएट बैक्ड और फिएट पेग्ड स्टेबल कॉइन, दैट इज कॉल्ड पेगिंग। अब यूएसटी के केस में क्या है, यूएसटी डजंट हैव एक्चुअल एसेट्स टू बैक द स्टेबल कॉइन और यूएसटी, तो वहां पे क्या यूज होता है, लूना के साथ उसको यूज किया जाता है। लूना इज द सिस्टर कॉइन जो कि प्राइसिंग को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंड इन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स देयर आर स्पेसिफिक एल्गोरिथम, सेट ऑफ कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग, जिससे उस इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन की वैल्यू को हम कांस्टेंट रख सकते। इन केस ऑफ यूएसटी इट शुड बी आइडियली, एज आई टोल्ड, $1। अभी क्या हुआ कि अगर यूएसटी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, बाइंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, सप्लाई खत्म हो रही है, सो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया, 1.02 इमेजिन कीजिए, बट द आइडियल सिनेरियो शुड बी टू गेट इट टू $1।
तो उसके लिए क्या किया जाता है, वी यूज लूना. सो व्हेन टेरा यूजेस लूना, टेरा लूना बर्न करके, टेरा स्टार्ट्स बर्निंग लूना टू क्रिएट मोर यूएसटी. तो जैसे ही सप्लाई ज्यादा बढ़ गई 1.02 से वापस $1 की तरफ आ गया. दैट इज हाउ द प्राइस चेंजेस. सपोज यूएसटी की वैल्यू 0.98 हो गई $1 की जगह पे, तो क्या होता है, हम लोग और लूना मिंट करते हैं सो दैट वी कैन बाई आउट द यूएसटी यूजिंग द लूना. सो बाई आउट करने से क्या होगा, फिर से सप्लाई नीचे, प्राइस ऊपर, $1. तो दैट इज हाउ द कांसेप्ट ऑफ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स वर्क. दैट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स मेंटेनिंग द पेग. इसको पेगिंग कहते हैं कि 1 USD $1, दैट इज द पेग. वो पेग अगर एल्गोरिथमिकली सेट होता है इंस्टेड ऑफ बीइंग सेट यूजिंग प्रॉपर रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस एंटायर सिचुएशन? जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आपके ओपिनियन में क्या सोल्यूशन है इस क्राइसिस का? As an investor, what we can do is that we can do our own research, like do your own research, Dyer बोलते हैं. So we can do that. We should stay away from certain assets till the market is in a proper direction में जा रहा है market. ऐसा up down होगा तो it's very hard for the investors. So we can just sit back and look at the market very carefully. Don't lose your connection with the market. Keep watching it. ये एक सोल्यूशन. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ड्रास्टिकली एक स्टेबल कॉइन का प्राइस गिर चुका है और मार्केट में इसको लेकर के काफी ज्यादा चिंता है. तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? मतलब लोगों के लिए, जो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो के बारे में और जानना चाहते हैं लोग, उनके लिए सीखने के लिए इसमें क्या है? एंड एज इन्वेस्टर्स वी शुड लर्न टू DYOR. जिन लोगों ने लूना लिया हुआ है, जिन लोगों ने यूएसटी लिया हुआ है, क्योंकि लूना की वैल्यू कम हो रही है. लूना की वैल्यू इज टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी. तो जब तक यूएसटी की वैल्यू थोड़ी सी सही ना हो जाए, लूना की वैल्यू पे ये असर रह सकता है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. लॉन्ग टर्म में सोचो. क्रिप्टो में जब आप लॉन्ग टर्म सोचो, आप DYOR करो और आप फड में ना पड़ो और फोमो में ना पड़ो. अगर कोई आपको बोलता है कि भाई डिप है ले लो, सोचो समझो परखो फिर काम करो. That is the thing which we can learn. Thanks a lot Ananda for explaining it to our users. I'm sure आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या ये क्राइसिस था टेरा का, क्यों हुआ, इसका सोल्यूशन क्या है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं. Of course we'll have to keep a close watch to understand कि आगे क्या हो सकता है. लेकिन अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो CoinSwitch के ब्लॉग का एक आर्टिकल है, उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आगे फ्यूचर में भी आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज मिलती रहेंगी.